सोचिए अगर बैंक आपसे कहे कि खाताधारक को खुद को लेकर आओ और वो भी खाताधारक इस दुनिया में नहीं है, तो आप क्या करेंगे। ओडिशा में एक भाई ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे यह करना पड़ा। क्या सच में सिस्टम इतना कमजोर है। पूरा मामला जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। यह पूरा मामला है जोजर जिले का है, जहां एक आदिवासी व्यक्ति जीतू मुंडा अपनी बहन के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए कई दिनों से परेशान था। उसकी बहन कालरा मुंडा का निधन 26 जनवरी 2026 को हो चुका था, लेकिन खाते में करीब 19,300 रुपये पड़े थे और वही पैसे निकालने के लिए जीतू बार बार बैंक जा रहा था। अब यहां से शुरू होती है असली परेशानी। बैंक कर्मचारियों ने जीतू को कहा कि खाताधारक को लेकर आओ, लेकिन जीतू बार बार समझता रहा कि उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बात पर गंभीरता से नहीं लिया गया। फिर बैंक ने कहा मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ, उत्तराधिकारी का कागज लाओ, लेकिन सोचिए एक गरीब अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति जिसे यह सब नहीं पता कि नॉमिनी क्या होता है, तो ये सारे कागज कहां से लाएगा। जब इंसान बार बार ठोकर खाता है तो वो कभी कभी ऐसे फैसले ले लेता है जो किसी को भी हिला दे। जीतू मुंडा भी पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा था शायद बैंक को सबूत चाहिए और फिर उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो शमशान घाट गया, अपनी बहन की कब्र खोदी और वहां से उसका कंगाल निकाल लिया। उस कंगाल को कपड़े में लपेटा और चिलचिलाती धूप में करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच गया। सोचिए वो दृश्य कितना दर्दनाक होगा। जैसे ही जीतू बैंक के अंदर गया, उसने कंगाल को जमीन पर रखा और कपड़ा हटा दिया। पूरा बैंक सन्न रह गया और अफरा तफरी मच गई। लोग डर गए, कर्मचारी घबरा गए, लेकिन जीतू सिर्फ एक ही बात कह रहा था, अब ले लो, ये खाताधारक है, अब पैसे दे दो। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पटना थाना के थानाधिकारी किरण प्रसाद साहू ने स्थिति को संभाली। उन्होंने बताया कि जीतू को बैंकिंग की कोई जानकारी नहीं थी और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। पुलिस की मौजूदगी में कंगाल को सम्मान के साथ दोबारा दफनाया गया। अधिकारियों ने जीतू को भरोसा दिलाया कि अब कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उसे पैसे दिलवाए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर भी इस मामले की गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गलती सिर्फ जीतू की थी या सिर्फ सिस्टम कहीं न कहीं फेल हो चुका है। क्या बैंक कर्मचारी को थोड़ी संवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए थी। क्या ग्रामीण इलाकों में लोगों को बैंकिंग की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप जीतू के जगह होते तो क्या करते। क्या आपको लगता है कि बैंक की गलती थी या फिर यह सिर्फ जानकारी की कमी थी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे।